नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल इहतराम सामीन मोहतरम, अल्लाह जल्ला जलालहू का बड़ा ही एहसान है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक का महीना अता किया है और ये हमारा कल से इंशाअल्लाह पहला रोज़ा है। रमज़ान का महीना ये ऐसा माह मुक़द्दस है कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान जैसी नियामत हमें अता की और कुरान को उतार कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा निज़ाम हयात हमें दिया। और ये माह मुक़द्दस ऐसा महीना है, इसके अंदर जो है थोक के हिसाब से नेकियां मिलती हैं और इस माह मुक़द्दस के अंदर मग़फ़रत के, बख्शिश के, रहमत के, जहन्नम से खलासी के इस फ़ैसले होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें इसकी रूहानियत और इसको सही तरीके से हमें इसके 30 दिन जो है अल्लाह ताला हमें सही मानों में नेकियां समेटने का हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मौका दिया हुआ है। हम खूब नेकियां समेटें और बुराइयों से हम बचें। और इस माह मुक़द्दस में अल्लाह ने शैतान को कैद किया हुआ है। लेकिन मेरे दोस्तों, बात यह है कि इस माह मुक़द्दस के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से लोगों की मग़फ़रत, बख्शिश और जहन्नम की खलासी के ऐलानात नहीं होते। वो चाहे नमाज़ें पढ़ें, तरावी पढ़ें, कुछ भी करें, लेकिन वो उनकी मग़फ़रत नहीं होती। वो कौन लोग हैं? उनमें सबसे पहले फरमाया कि जो अपने वालिदैन का नाफरमान है, जो माँ बाप का नाफरमान है, उसकी मग़फ़रत तो बख्शिश नहीं होती। इसलिए कि अल्लाह जल्ला जलालहू ने कुरान हकीम के अंदर फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने तौहीद का ज़िक्र फरमाया कि किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ एहसान वाला मामला करो। अब हमने देखना है कि अगर हमारे अंदर ये कोताही है तो हमें फ़ौरी जो है अपने वालिदैन की तरफ जाना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके सामने जो है अपने आप को पेश करना चाहिए कि मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं आप मुझे माफ़ कर दें, ताकि अल्लाह भी मुझे माफ़ कर दे। तो सबसे बड़ा हक़ जो है वो अल्लाह ने अपनी तौहीद के बाद जो है वालिदैन का रखा है कि वालिदैन के साथ एहतराम के साथ उनके साथ गर्दनें झुका कर और उनकी दुआ का तरीका भी फरमाया कि उनके लिए दुआ करो, रब्बिरहमहुमा कम्मा रब्बयानी सगीरा रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया। ये तरीका भी अल्लाह ने दुआ भी बताई। और दूसरा वो आदमी जो शराब पीता है उसकी मग़फ़रत भी इस माह मुक़द्दस में नहीं होती। जो दाइमन हमेशा शराब का आदी है, जब तक कि उसको तर्क नहीं कर देगा तब तक उसकी मग़फ़रत नहीं हो सकती। और तीसरा आदमी वो है कि जो क़त्अ ताल्लुक़ी करता है, जो रिश्तेदारी के साथ, जो भाइयों के साथ, जो है मखलूक़ खुदा के साथ जो है क़त्अ ताल्लुक़ी करता है, उसकी बख्शिश और मग़फ़रत नहीं होती। फरमाया ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, कि ये सही हदीस है कि क़त्अ ताल्लुक़ी करने वाला के लिए जो है वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए उसकी मग़फ़रत और बख्शिश नहीं होती। आइए हम अपने रिश्तेदारों से जो भी हैं, जो भी कोई गलतियां हैं, कोताहियाँ हैं, जो परेशानियां हैं, हम उनको टेलीफ़ोन करें और उनसे जो है वो माफ़ी मांगें। इंशाअल्लाह जो माफ़ी मांगेगा अल्लाह ताला उसके कद काठ को अल्लाह ताला बढ़ा देगा
उसकी अज़मत को बढ़ा देगा, उसके उसके ख़ज़ाने में, उसके जो है नेकियों के रजिस्टर में नेकियों के अंबार लगा देगा। वो उसका छोटापन नहीं होगा, वो अल्लाह के अंदर वहाँ बड़ा आदमी है। इसलिए जो है कहता ताल्की जो है जितनी भी है इससे दूर हो जाएं। इसलिए फरमाया कि वो आदमी भी उसकी बख्शिश नहीं होती जो कहता ताल्की करता है। मेरे दोस्तों, हमें कुछ कदम पीछे हटना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ कदम पीछे हट जाएं और जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अल्लाह के यहाँ जो है वो आप मकबूल हो जाएंगे, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदा बन जाएंगे और अल्लाह ताला आपकी बख्शिश और मग़फ़िरत के फ़ैसले भी इस माह मुक़द्दस के अंदर फरमाएगा। और चौथा आदमी वो है जो हसद करता है, जो कीना रखता है, जो बुग़्ज़ रखता है, जो मखलूक़ खुदा के साथ जो है बुग़्ज़, कीना और हसद रखता है। ऐसा बंदा भी जो है फरमाया इसकी मग़फ़िरत नहीं हो सकती। इसलिए हमें देखना चाहिए कि क्या ये माह मुक़द्दस हमारे पास आया है और इतनी रहमत वाला महीना कि जिसके अंदर फरमाया कि एक खजूर का दाना भी अगर कोई सही नीयत के साथ किसी की अफ्तारी कराएगा, अल्लाह ताला की रहमत इतनी वसी है कि उसकी बख्शिश अल्लाह ताला फरमा देगा। और फरमाया कि एक पानी का घूंट भी अगर सवाब की नीयत से किसी को पिलाएगा, उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत भी हो जाएगी। और इसी तरह एक लस्सी का घूंट भी किसी को पिलाएगा तो उसकी भी बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाएगी। तो क्या हम जो है हमारे अंदर जितनी कोताहियाँ हैं, जितनी चीज़ें हमारे अंदर जिस्म के अंदर जो है वो ये गंदगी है, इसको हम साफ़ करें। ये कुरान अल्लाह ताला ने जो इस उतारा है, इस कुरान हकीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा निज़ाम हयात रखा है। तो हमें जो है इस माह मुक़द्दस में नेकियों को समेटने के लिए और बुराइयों से दूर रहने का हुक्म है, और साथ साथ जो है ये अपने नफ्स को जो है इन चीज़ों से पाक करें, जिस्म को पाक करें, बुराइयों को करीब ना आने दें। अगर कोई गलती है, कोई कोताही है तो खुदारा आगे बढ़ें, अपने रिश्तेदारों से माफ़ी मांगें। और इसी तरह जितने भी लोग हैं जिनके साथ आपके को ताल्लुक़ है, वास्ता है, दोस्त है, अहबाब हैं, सब के साथ जो है वो ये नाराज़ियाँ ख़त्म करें। अल्लाह ताला आपको बख्शेगा, अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत करेगा, अल्लाह ताला आपको क़यामत के रोज़ जो है वो मोमिनीन के अंदर जो है अल्लाह ताला आपको उठाएगा। अल्लाह पाक जो है आपको और मुझे इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।